हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज हम वर्कशीट नंबर 42A करेंगे। ओके, हिंदी की वर्कशीट है। तो बच्चों, सभी बच्चे अपनी कॉपी में एक नया पेज निकालेंगे, डेट डालेंगे 9 अगस्त 2021, हिंदी कार्यपत्रिका नंबर 42A, क्लास 5th। अपना नाम लिखेंगे, अपने टीचर का नाम बेटा, क्योंकि आप लोग सभी व्हाट्सएप पर अपना अपना काम भेजते हैं अपने मैम को, है ना। तो आप क्या करेंगे, हर पेज पे अपना नेम, क्लास एंड रोल नंबर लिखेंगे ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट के साथ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आइए आज हम कुछ नया सीखते हैं। संगीता अपनी सहेलियों के साथ प्रतिदिन शाम को खेलने जाती थी। एक दिन संगीता खेलकर घर वापस आई तो अंग अंग ढीला पड़ गया था। जैसे ही उसने देखा कि उसके मामा जी घर आए हैं और उसके लिए तोहफा लाए तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। यहाँ अंग अंग ढीला पड़ना, इसका मतलब है बहुत थक जाना, और खुशी का ठिकाना ना रहना, बहुत खुश होना मुहावरे हैं। जब कोई वाक्यांश या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगता है तो उसे मुहावरे कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपने देखा अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना, इसका मतलब तो कुछ जैसे अगर आपने पढ़ा, इसका जो वर्ड्स का मीनिंग है वो तो अलग है, लेकिन इस पूरे वाक्यांश का या शब्द समूह का अर्थ जो है वो है बहुत थक जाना, है ना। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मुहावरे। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर अनुमान लगाइए, सही मुहावरों के से मिलाइए। पहला देखेंगे, इधर मुहावरा देखते हैं। ज़मीन पर पैर ना पड़ना, ज़मीन पर पैर ना पड़ना। फिर है पेट में चूहे कूदना। इनका अर्थ भी आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। आंखों का तारा होना, यानी कि बहुत प्यारा। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनका आपको क्या करना है, अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं। तो चलिए इनके हम देख लेते हैं बेटा। पहला है चिकना घड़ा। क्या है, चिकना घड़ा। चिकना घड़ा का मतलब होता है बहुत, मतलब किसी की ना सुनना, मतलब बिल्कुल बेशर्म, बेशर्म, बेशर्म। बेशर्म होना। ठीक है, तो आप लिखेंगे बेटा मोहन तो चिकना घड़ा है, घर में किसी की नहीं सुनता। घर में किसी की नहीं सुनता, सुनता। तो बेटा क्या लिखा आपने, बेशर्म होना, मोहन तो चिकना घड़ा है, घर में किसी की नहीं सुनता। ठीक है, आप इसके अलावा और भी अपने कोई सेंटेंस अपनी सोच से बना सकते हैं, क्योंकि अब आपको इसका मीनिंग पता चल गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आंखें खुलना। ठीक है, आंखें खुलना, आंखें खुलना यानी कि होश आना, होश आना। या आप इसका एक और मतलब लिख सकते हैं बेटा, सचेत होना, मतलब कि चलिए मुहावरे के वाक्य से हम आपको इसका मतलब समझाते हैं। जब
रोहन के परीक्षा में कम अंक आए तो वह सचेत हो गया। ठीक है, सचेत हो गया और वो उसने क्या करा, सचेत हो गया और तो जब उसके परीक्षा में कम अंक आए तो वह सचेत हो गया और उसने अगली बार परीक्षा में और अच्छे से पढ़ाई करी। ठीक है, उसको होश आया, उसको पता चला। ठीक है, चलिए अगला पढ़ लेते हैं। अंधे की लाठी, अंधे की लकड़ी। बेटा ये अंधे की लाठी भी इसको कहा जाता है, इस मुहावरे को। ठीक है, इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा, एक मात्र सहारा, एकमात्र सहारा। ठीक है, इसका आप लिखेंगे वाक्य। मीनू अपने बूढ़े माँ बाप की अंधे की लकड़ी है। मीनू अपने माँ बाप की अपने बूढ़े माँ बाप की अंधे की लकड़ी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर देखेंगे। ये एक बातचीत वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको एक पिक्चर दी हुई है, ध्यान से देख लें बच्चों। फिर मैं प्रश्न पढ़ती हूँ। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोले और अपनी कॉपी में लिखिए। तो बेटा देखते हैं ये लोग क्या बात कर रहे हैं। देखो ये लोग अपने छत पे हैं और ये पीछे जो इंसान है, एक आदमी है ना, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि हेल्प के लिए रो रहा है, किसी को बुला रहा है। तो हम इनकी बात में ये लिखते हैं। ये आदमी जो है, देखो इन्होंने अपना सारा पोटली भी बांध रखी है, घर के ऊपर बैठे हैं। तो ये कहता है बाढ़ के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। ठीक है, तो जो इसके साथ लेडी बैठी है ये भी कहती है हमारी फसल भी खराब हो गई और पता नहीं अब क्या होगा। तो ये कहती है हमारी फसल भी खराब हो गई, पता नहीं अब क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों ये इन दोनों के संवाद हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये अगर आपको इसके अलावा कुछ और लगता है कि ये दोनों कुछ और बातचीत कर रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आपकी वर्कशीट इधर ओवर हुई और अब आपके मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है बच्चों।
बच्चों को घर आए अतिथि का उत्साहपूर्वक आदर सत्कार करने के लिए प्रेरित कीजिए। बेटा जो आपके घर पे गेस्ट आते हैं उनका आपको रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? झटपट बताइए कि आज आपने नया क्या सीखा। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोएं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन, स्टे होम एंड स्टे सेफ। इसकी जो 42 भी है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप देखेंगे और दोनों वर्कशीट करके अपने अपने टीचर्स को सेंड करेंगे।